अस्सलाम वालेकुम रिस्पेक्टेड टीचर्स। जैसा कि आप सबको मालूम है कि ई ट्रांसफ़र 2024 जो कि सर्दियों की छुट्टियों के अंदर एक्सपेक्टेड है और ये सर्दियों की छुट्टियां 20 दिसंबर 2024 से एक्सपेक्टेड है, तो ई ट्रांसफ़र 2024 की आमद है। जिन टीचर्स ने भी ट्रांसफ़र करवाना है वो अपने अपने जो सीस हैं उनको अपडेट कर लें, उनको एक दफ़ा सफाई शफाई कर लें, उनको टाकी शाकी मार लें। और इसके अलावा मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि जो प्रमोशन वाले असाज हैं, पैफ फेज़ 2 वाले, हार्डशिप ग्राउंड वाले, और इसके अलावा जो अवेटिंग पोस्ट पर खसूसी तौर पर मैं इस वीडियो के अंदर अवेटिंग पोस्ट वालों के बारे में बात करूंगा कि अवेटिंग पोस्ट ट्रांसफर्स कौन से होते हैं। इसकी मुकम्मल डिटेल में आप लोगों के साथ अवेटिंग पोस्ट वाले शेयर करूंगा। और इसके अलावा प्रमोशन पैफ और हार्डशिप के हवाले से जो खास तौर पर जो हार्डशिप के अंदर जो आ जाते हैं, जो वेडलॉक और मैरिड ट्रांसफर्स हैं, उनके हवाले से बात करूंगा, स्पाउसेस के हवाले से। तो वीडियो को लाजमी तौर पर डिटेल के साथ देखिएगा। और अगर कोई चीज़ समझ ना आए, आप लोग कोई चीज़ पूछना चाहते हो, कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे लाजमी पूछिएगा। और आप लोग अपनी जो इनपुट है वो भी मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइएगा कि आप लोगों को वीडियो कैसी लगी। तो बिला दखीर हम लोग चलते हैं वीडियो की डिटेल की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कंप्यूटर एंड टेक्निकल एजुकेशन बाय हाफिज हुसैन। ई ट्रांसफर 2024 के हवाले से सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं प्रमोशन ट्रांसफर। सबसे जो अहम और प्रेफर्ड ट्रांसफर होते हैं वो प्रमोशन ट्रांसफर होते हैं। सबसे पहले प्रमोशन वाले ट्रांसफर्स को एडजस्ट किया जाता है। जब भी ट्रांसफर्स ओपन होते हैं तो सबसे पहले प्रमोशन वाले ट्रांसफर्स को एडजस्ट किया जाता है, इन टीचर्स को एडजस्ट किया जाता है। ये वो वाले टीचर्स होते हैं जिनकी या तो लेटेस्ट ट्रांसफर्स होती है और वो अभी तक एडजस्ट नहीं होते, ये जिनकी ट्रांसफर्स पहले हो चुकी होती है लेकिन वो पहले फेज के अंदर अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाते, दूर होने की वजह से, किसी भी वजह से, तो फिर उनको दोबारा से एडजस्ट किया जाता है। तो इन प्रमोशन वाले ट्रांसफर्स का टीचर्स के ट्रांसफर्स अब ओपन होंगे। तो सबसे पहले जो जो मेन होते हैं हेड पर, तो वो प्रमोशन वाले टीचर्स ही होते हैं। सबसे पहले इन्हीं को कहा जाता है कि आप अपनी मर्जी के स्कूल सिलेक्ट कर लें। उसके बाद बाकी सबकी बारी आती है। उसके बाद है अब फेज 2 वाले टीचर्स। अब वो वाले, क्योंकि अब फेज के 2 के जो आपने आखिरी मराहल की तरफ दाखिल हो चुका है, सारी एप्लीकेशन जमा हो चुकी हैं, उनके ऊपर स्क्रूटनी जारी है। अब उसके ऊपर मीटिंग होनी है और उसके बाद जो पैफ के स्कूल है वो तकरीबन जनवरी के स्टार्ट के अंदर वो उनके हवाले कर दिए जाएंगे। तो इसी हवाले से जो पैफ फेज 2 के जो टीचर्स हैं उनसे प्रेफरेंसेस ली जाएंगी और उनसे कहा जाएगा कि वो अपने अपने स्कूल्स के अंदर एडजस्ट हो जाए। तो उनको भी मौका मुकम्मल दिया जाएगा कि पैफ फेज 2 वाले जो टीचर्स हैं वो भी अपना अपना स्कूल एडजस्ट कर लें और उनको भी मुकम्मल मौका दिया जाएगा। स्कूल्स को लॉक करके सबसे पहले उनको कहा जाए कि आप अपने स्कूल सेलेक्ट करें और जगह जहां पर आप एडजस्ट होना चाहते हैं वहां पर चले जाएं। पहले प्रमोशन वाले, दूसरे नंबर पर पैफ फेज 2, पैफ फेज 1 वाले, इनको मौका दिया जाएगा कि वो अपनी अपनी जगह पर चले जाएं। और तीसरे नंबर पर आ जाते हैं हार्डशिप ट्रांसफर। हार्डशिप ट्रांसफर बहुत अहम है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इनसे मैनुअल एप्लीकेशंस भी ली जा सकती हैं और इनसे ऑनलाइन भी ली जा सकती हैं। तो पिछली दफ़ा मैनुअल ली थी, लेकिन हो सकता है कि इससे ज़्यादा चांसेस ये हैं कि इनसे ऑनलाइन ही एप्लीकेशन ली जाए। और ये वाली जो एडमिनिस्ट्रेटिव होती है, एडमिनिस्ट्रेशन होती है, किसी भी वक्त इनसे एप्लीकेशन दे सकती है। इनके अंदर आप लोग देख सकते हैं खुला आ सकती है, तलाक, मेडिकल ग्राउंड्स, वेडलॉक, मैरिज वगैरह, ये सारी चीज़ें इसके अंदर शामिल होती हैं। अब आप लोगों को पता है खुला कि आप लोगों के पास अगर है तो वो आपको कोर्ट का डॉक्यूमेंट्स भी आपके पास होने चाहिए और यूनियन काउंसिल के डॉक्यूमेंट्स भी आपके पास होने चाहिए। इसी तरह डिवोर्स के बारे में भी यही है कि आपके पास यूनियन काउंसिल के डॉक्यूमेंट्स मस्ट होने चाहिए। मेडिकल ग्राउंड्स के बारे में आप लोगों के पास जो भी इसका मेडिकल ग्राउंड का तरीकाकार है उसका परफॉर्मा अलहदा से दिया हुआ है, आपने वो मुकम्मल डॉक्यूमेंट्स सबूत के साथ अपने देने हैं ताकि आप लोगों का किसी भी वजह से रुक ना सके। और तीसरे नंबर पे आ जाती है वेडलॉक। अब वेडलॉक के बारे में मैं आप लोगों के साथ डिटेल बताऊंगा कि वेडलॉक और मैरिज। अच्छा, इसके अंदर जो पॉलिसी के अंदर चीज़ शामिल है, बड़ा मसला बन गया था वेडलॉक वालों के लिए। जो पॉलिसी के अंदर चीज़ शामिल है वो ये चीज़ है कि आप लोगों का जो स्पाउस है, यानी अगर मेल टीचर है तो फीमेल टीचर, और फीमेल टीचर है तो मेल क्या करेगा। अगर आप फर्ज किया कि आप मेल टीचर हैं और आपकी फीमेल टीचर के पास आपने जाना है तो आप जा सकते हैं। उसके अंदर कुछ नहीं लिखा हुआ ऐसा कि आपका जो स्पाउस है वो गवर्नमेंट सर्वेंट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। पॉलिसी के अंदर ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं है। ये एप्लीकेशंस की तादाद ज़्यादा होने की वजह से इन्होंने ये वाली शर्त रख दी थी गवर्नमेंट ने। अदरवाइज पॉलिसी के अंदर ऐसा कुछ नहीं मेंशन। पॉलिसी के अंदर ये मेंशन है कि या तो आप स्पाउस के पास उसकी रेजिडेंस वाली जगह पर या वर्क प्लेस पर आप जा सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपने नोट करनी है। पॉलिसी के अंदर ये चीज़ जो मेंशन है वेडलॉक के हवाले से, उसके अंदर ये चीज़ मेंशन है कि या तो आप स्पाउस की वर्क प्लेस और या फिर आप उसकी जो रेजिडेंस है आप उसके ऊपर जा सकते हैं। इसके और ख़ास तौर पर फीमेल टीचर्स के लिए तो बहुत ही अहम है कि वो अपनी जो मेल टीचर है, मेल है, यानी फीमेल टीचर अपने हस्बैंड की
रेजिडेंस पर जा सकते हैं, क्योंकि उनके लिए तो बहुत मुश्किल होता है अपनी जगह पर एडजस्ट करना। तो इसलिए जो पॉलिसी के अंदर ऐसी कोई चीज़ मेंशन नहीं कि आपको आपका जो स्पाउस है वो गवर्नमेंट सर्वेंट हो या ना हो, आप वैसे भी वहाँ पर ट्रांसफ़र करवा सकते हैं। लेकिन फिर मैं आपको बता रहा हूँ, पिछली दफ़ा गवर्नमेंट ने यही काम किया था, पहले अप्लाई करवा दिया था, बाद में रिजेक्ट कर दी थी फाइल्स। तो उम्मीद है कि इस दफ़ा शायद इनको मौका दिया जाएगा अगर स्कूल्स बचे तो। अब हम बात कर लेते हैं बहुत अहम अवेटिंग पोस्ट के हवाले से कि अवेटिंग पोस्ट क्या होती हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि वो टीचर्स जिनको क्रिमिनल केसेस की वजह से पीडा एक्ट कर लगा दिया गया हो, पीडा एक्ट 2006 लगा दिया हो, फिर उनको मुअत्तल कर दिया गया हो, वो अपनी जगह से चले गए हों, तो फिर वो उन टीचर्स का वो वहाँ से चले जाते हैं, तो फिर वो अवेटिंग पोस्ट टीचर्स में शामिल हो जाते हैं। उसके बाद ऐसे अगर फ़र्ज़ किया कि आपका कोई एडमिनिस्ट्रेशन यानी कोई सीईओ डीओ या आपका कोई भी ऐसी अपॉइंटिंग अथॉरिटी होती है जो कि आपको किसी भी वजह से किसी करप्शन के केस में या किसी क्रिमिनल केस में या मिसबिहेव की केस में आप इल्ज़ामात लगाता है और फिर आपको निकाल देते हैं, तो ये वाले जो टीचर्स बन जाते हैं ये भी अवेटिंग पोस्ट टीचर बन जाते हैं। इस तरह अगर किसी हेड टीचर ने स्कूल मैनेजमेंट एसएमसी के जरिए से किसी को निकालने की सिफारिशात की हो अपने ज़िला इंतज़ामिया को, और वो ज़िला इंतज़ामिया उस पर एक्शन लेती है और पीडा एक्ट लगाती है, पीडा एक्ट लगाने के बाद उसको निकाल देती है, तो उसको भी अवेटिंग पोस्ट टीचर्स कहा जाता है। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कुछ जो यूनियन के मेंबर्स हैं उनको भी निकाल दिया गया था, तो वो अब अवेटिंग पोस्ट टीचर्स के तौर पर आप उनको देख सकते हैं। इसी तरह जब कोई टीचर स्टडी लीव पर हो, डेपुटेशन पर हो, और उसके बाद फिर वो अपना पीरियड मुकम्मल करके या बाहर गया हुआ हो, अपना पीरियड मुकम्मल करने के बाद दोबारा ज्वाइन करे, इसे रीज्वाइन टीचर अवेटिंग पोस्ट टीचर कहते हैं। तो वो टीचर्स भी अवेटिंग पोस्ट टीचर्स होते हैं। ठीक है, इसी तरह जो कोई भी टीचर, अब ये बात अहम है, इसको आप लोगों ने नोट कर लेना, कोई भी टीचर जो अपने निकाले गए स्कूल में दोबारा से एडजस्ट नहीं हो सकता। तो ये चीज़ आपने नोट कर लेनी है। किसी भी टीचर को जब निकाल दिया जाता है यानी उसको वहाँ से टर्मिनेट कर दिया जाता है, निकाल दिया जाता है, तो वो टीचर वहाँ पर दोबारा नहीं आ सकता। तो ये अवेटिंग पोस्ट के हवाले से थे कि अवेटिंग पोस्ट टीचर्स कौन से थे। इसके बारे में बहुत सारे सवाल पूछे गए थे, तो मैंने इसके ऊपर ज़रूरी समझा कि आप लोगों को इसके बारे में गाइड कर दिया जाए ताकि किसी भी किस्म का इबहम इसकी सूरत में बाकी न रहे। उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर इन्फॉर्मेशन पसंद आई तो कमेंट सेक्शन के अंदर लाजमी बताइएगा और थंबनेल आप जरूर कीजिएगा। और जो भी मेरे इस चैनल पर न्यू हैं, लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे इस चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को लाजमी दबाइएगा ताकि जो भी नई अपडेट हो फ़ौरन से आप तक पहुँच सके। ओके डियर टीचर्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफ़िज़।